नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं छोटा-मोटा और बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको ये बतलाने वाला हूँ कि कैसे बहुत कम पैसे से आप एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे आप सीज़न में बहुत अच्छा खासा मुनाफ़ा जनरेट कर सकते हैं। और इस बिज़नेस से आपको जो इनकम होगी, उसको हो सकता है किसी और बिज़नेस में आप पैसे लगा सकते हो या फिर आपके घर के काम में या कोई आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी में आपके काम आएगी। तो अगर आप सीज़न बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हाँ, ज़रा सा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, तभी आप सब कुछ समझ पाएँगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आइडिया नहीं है, बल्कि एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। इसका मेन रीज़न ये है क्योंकि कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं ना, जिसके लिए लोगों को साल भर इंतज़ार करना पड़ता है। तो आज की बिज़नेस कुछ इसी तरह से है। इसके बारे में आपको ए टू जेड सब कुछ गाइड करने वाला हूँ कि आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, कैसे आपको प्रॉफ़िट होगी, तो पूरा ज़रूर सुनिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, ये है मार्केट रिसर्च। किसी बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले मार्केट रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें ये समझ में आती है कि हम जिस तरह का काम करना चाहते हैं, इस मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है या है भी कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम मार्केट रिसर्च करेंगे। दोस्तों, आज जिस बिज़नेस की बात हम लोग करने वाले हैं, वो है दिया, दिया सेलिंग। ये दिया दोस्तों सिर्फ़ सिंपल सी दिया नहीं है, इसकी वैराइटीज़ हो गई है। इस समय हम लोग देख रहे हैं कि आजकल दिए में बहुत सारे अलग-अलग वैराइटीज़ हो गई है और डिफरेंट टाइप्स के कैंडल्स आजकल मार्केट में आने लगे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम घर में बैठ के बना सकते हैं। मान के चलो जो चीज़ आप बना नहीं सकते हैं, उसको आप ये कर सकते हैं कि उसको मार्केट से खरीद के लाइए और उसको अपने हाथ से सजाइए डिफरेंट तरीके से और उसको आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करिए। तो उसकी जो वैल्यूएशन है ना और बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से अगर हम कैंडल्स की बात करेंगे, तो कैंडल भी आजकल लोग काफ़ी यूज़ करने लगे हैं और ये ना केवल सिर्फ़ दीपावली में, बल्कि इसके बाद भी बहुत सारे फंक्शंस में क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न है। वेडिंग सीज़न में इस इन सब की काम आती है। उसके बाद में आपका 25th दिसंबर जो क्रिसमस डे है, उसमें भी बहुत सारे कैंडल्स हैं, वो काम आते हैं। तो इस तरह का काम आप कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी बर्थडे पार्टीज़ हो गई है, उसके बाद में काफ़ी एनिवर्सरी हो गई है, तो ये सब चीज़ों में भी ये काम लाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने वाला हूँ कैसे बहुत कम पैसे खर्च करके आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आस-पास के मार्केट एरिया रिसर्च करेंगे कि इसकी कितनी डिमांड है, कितनी नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम दोस्तों बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। वो है कि हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम पैसे खर्च करने वाले हैं। मान के चलो 5,000 खर्च करें। इस 5,000 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रॉ जो दिया होती है, जो दिया कोई प्रिंट वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? उसको हम खरीद के लाएँगे। खरीदने के बाद कुछ पेंट्स वगैरह हैं, पेंट्स वगैरह उसके ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे और दिया को थोड़ा और अच्छा बनाएँगे। इसके बाद में दोस्तों जो बहुत अलग-अलग तरह की जो कैंडल्स है, जो काँच के अंदर में रखी जाती है, ठीक है? वो कैंडल्स हम बना सकते हैं घर में। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि काँच की जो कुछ सेट है, सेट को हमें खरीद के लाना पड़ेगा और जिससे दोस्तों मोमबत्ती बनती है, उसके जो रॉ मटेरियल्स है, उसको हम लेके आएँगे और लेके आने के बाद में उस काँच के अंदर में उसको डालेंगे और उसके बाद में उससे डिफरेंट तरह के कैंडल्स बनाएँगे और बहुत सारी जगह में आपने देखा होगा कि काँच के ऊपर भी पेंटिंग्स की जाती है, ताकि उसकी लुक जो है और एनहांस हो जाए। तो इस तरह का हम काम कर सकते हैं, मतलब हम डिफरेंट वैराइटीज़ हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद में अभी जैसे कि हमारे पास में कुछ टाइम है दीपावली के लिए, तो इस समय क्या कर सकते हैं, हम कुछ सैंपल पीस बनाकर हम अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है इंस्टेंट हमारे पास में कुछ डिमांड आ जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 ये है कि यूनिक डिज़ाइन। आपको अपने मन से कुछ भी नहीं बनाना है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन से डिज़ाइन की डिमांड है, ठीक है? तो इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, कुछ सैंपल पीसेस है, उसको हम अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे। उसमें से जो डिमांड रहेगी, उस डिमांड को ही हम फुलफ़िल करेंगे। और अगर सेम टाइम पे हमारी अगर बुकिंग आ जाती है, तो हम सामने वाले से एडवांस बुकिंग ले सकते हैं, ताकि इससे ये बेनिफिट होगी कि हमारा पैसा नुकसान नहीं होगा। अगर मान के चलो कोई डिज़ाइन किसी को पसंद आ गई है, तो उस डिज़ाइन को बनाने के लिए उसको कितने पीस चाहिए, इसके लिए हम सामने वाले से एडवांस ले सकते हैं और सेम टाइम पे जब उसको चाहिए, वो माल हम बनाकर उसको कंप्लीट करके दे देंगे। तो ये हम कर सकते हैं। यूनिक रहने का मेन रीज़न क्या है? अगर हम कॉमन सी चीज़ें जो और लोग बेच रहे हैं, अगर हम भी बेचेंगे तो हमारी डिमांड वैसे भी कम होने वाली है। प्लस यूनिक डिज़ाइन बनाने का और एक बेनिफिट ये है कि अगर हम डिज़ाइन बहुत यूनिक तरीके से बनाते हैं ना, तो हम उससे अपने मन मुताबिक पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो ये चीज़ दोस्तों हमें औरों से डिफरेंशिएट कर देता है, जो हमें यूनिक बनाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। पॉइंट नंबर 4 है मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो सबसे पहले ये जो बिज़नेस है,
इसमें हम लोग मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई शॉप नहीं है और ना ही हमारे पास में इतनी बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ है जिसके लिए शॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम घर से स्टार्ट करेंगे। तो इसका सबसे पहले मार्केटिंग करने के लिए ये है, हम लोकल मार्केट में जाकर देखेंगे, कोई शोरूम हो गई है या किसी ऐसे जगह में जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स आइटम ये सब बिकते हैं, वहाँ पर अपने हम सैंपल पीस रख सकते हैं। उसके बाद में जो छोटे-मोटे अभी नए-नए दुकान जो बनते हैं, जैसे क्रैकर्स वगैरह की, स्वीट वगैरह की, वहाँ पर हम चाहें तो अपना प्रोडक्ट को रख सकते हैं, या कोई फैंसी स्टोर हो गई है, तो यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और अगर वहाँ से कोई बुकिंग आती है, तो वो बुकिंग हमें मिलेगी, तो ये हमें बेनिफिट है, प्लस उसको हम कुछ उसमें से चार्जेस देंगे डिस्प्ले करने के लिए। तो ये हमारी मार्केटिंग होगी। प्लस ऑनलाइन मार्केटिंग हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो हम लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, उसके बाद में व्हाट्सएप में, ये सब में जो ग्रुप बना के हम लोग उसमें पोस्ट कर रहे हैं, वहाँ से भी हमें कुछ लीड मिलेगी, वहाँ से भी कुछ हमें बुकिंग्स आएगी, तो वो हमारी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। तो इन सब मार्केटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा हम स्टार्टिंग में कोई भी पेड मार्केटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि पेड मार्केटिंग के लिए हमारे पास से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं। इसलिए इतनी मार्केटिंग करेंगे, इतनी मार्केटिंग इनफ है। हो सकता है कुछ यहाँ से काम आ जाए। इसके बाद में दोस्तों, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो कैंडल्स की, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ कैंडल्स की और दियाज़ की, तो इसमें सिर्फ़ हम लोग यहीं तक के नहीं रहेंगे कि दीपावली खत्म होने के बाद में हम इसका काम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि इसकी जो सीज़न है, वो सीज़न लगातार आती रहती है। तो हम अगर चाहें, तो हम इसके ऊपर लगातार काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखनी होगी कि हमारे पास में कितनी प्रॉफ़िट है। जैसे-जैसे प्रॉफ़िट जनरेट होती रहेगी, हम इसके ऊपर में काम कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, हमारी जो आइटम्स है वो अच्छी चल जाएगी, तो हम इसे अमेज़न पर भी लिस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से भी हमें एक एक्स्ट्रा प्लेटफ़ॉर्म मिल जाएगी सेल आउट करने के लिए। तो धीरे-धीरे इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से हम दिए का बिज़नेस करके महीने में अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और सबसे पहले बात है कि अभी दीपावली का सीज़न है, अगर आप अभी करते हैं, तो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट मिल जाएगी। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगी। हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।